यूपी में बीजेपी की हार के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। मुजफ्फरनगर सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनाव हार गए। उन्होंने अपनी हार का ठीकरा फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पर फोड़ा है और पार्टी आलाकमान से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ बालियान के आरोपों को संगीत सोम ने सिरे से खारिज कर दिया है। चुनाव में हार को लेकर दोनों नेताओं के बीच तलवारें खिंच गई हैं और ये बीजेपी के टेंशन को बढ़ाने के लिए काफी है। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा। पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। आरएलडी से गठबंधन के बावजूद बीजेपी को मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर भी हार झेलनी पड़ी। हार पर मंथन के बीच संजीव बालियान ने भीतरघात को लेकर बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने सरधना से पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पर चुनाव हरवाने का आरोप मढ़ दिया। बालियान ने कहा कि संगीत सोम ने खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि संगीत सोम ने आरोपों को सिरे से खारिज करके बड़ा पलटवार कर दिया है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव के दिन वो भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर सपा के बूथ अध्यक्षों को दिए गए, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पर क्यों हारा। संगीत सोम ने कहा कि बालियान अपने कारणों से चुनाव हारे। उन्होंने सरधना में कोई विकास नहीं किया, लोगों को जेल भेजा गया, मुकदमे लगाए गए। संगीत सोम ने तो आरएलडी से गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आरएलडी के साथ आने के बाद हम वो सीटें भी हार गए जो 2019 में जीते थे। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को उतारा था। जयंत चौधरी के साथ आने के बाद बालियान को बड़ी जीत की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजीव बालियान को हरेंद्र मलिक से कड़े मुकाबले में 24,672 वोटों से हार झेलनी पड़ी। संजीव बालियान ने कहा कि मुस्लिम ध्रुवीकरण, जातियों में बंटवारा और कम वोट परसेंटेज की वजह से वो हारे, लेकिन संगीत सोम पर आरोप लगाकर उन्होंने भीतरघात के आरोपों को फिर से हवा दे दी। इससे पहले गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी भीतरघात के आरोप लगाए थे और कहा था कि कुछ नेताओं ने प्लानिंग करके बीजेपी को चुनाव हरवाया है। जो सिस्टम है उसकी पावर नहीं रह जाती है, चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है, तो अधिकारियों ने अपनी मनमानी की और जो अधिकारी समाजवादी के टाइम में आपको पता ही है किस तरह भर्तियां हुई, वो या जो बहुत बड़े उन्होंने मलाईदार पोस्टों पर है, जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया, और मैंने इस बात को बार बार उठाया, उन लोगों को की पोस्ट पर बैठाया गया। 2019 में एसपी, बीएसपी और आरएलडी सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट थी। तब भी बीजेपी 62 सीटों पर चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार आरएलडी, एसपी, एसपी से गठबंधन के बावजूद उसे करारी हार झेलनी पड़ी और यूपी में एनडीए गठबंधन 36 सीटों पर सिमट गए। बीजेपी यूपी में हार की वजहों पर मंथन कर रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जिस तरह से दो नेता आमने सामने आ गए, उससे बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।